सो मिनाल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो पोस्टपार्टम भी है, और पोस्टपार्टम में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं कई लोगों को प्रेगनेंसी से ज़्यादा। एक तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ रियल, बहुत लोगों को अब इसकी समझ आ रही है कि एक जो विथड्रॉल होता है मेजर, इतना एक बेसिक सी चीज़ है, लोगों को नहीं समझ आती कि आपके अंदर एक चीज़ जो है वो बढ़ रही है और आपके अंदर और एकदम वो नहीं होती, तो उसका एक डिप्रेशन और एक हॉलो फीलिंग होती है। आपको तो एकदम समथिंग इज़ गॉन फ्रॉम योर लाइफ, या फिर डिप्रेशन में से गुजरना, या फिर एकदम हार्मोन्स ड्रिप होते हैं तो आपका हेयर लॉस, स्किन का ख़राब होना, और सबसे जो बड़ी चीज़ लोगों को नज़र आती है वेट गेन। एंड यू योरसेल्फ हैव एड्रेस्ड दिस कि या इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सो पोस्टपार्टम का क्या एक्सपीरियंस है? पोस्टपार्टम का एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुश्किल था बिकॉज ऑब्वियसली जब आप यूज टू नहीं होते हैं, ऑब्वियसली आप पहले प्रेग्नेंट हो गए हैं, अब आपका बेबी हो गया है, आपका बेबी भी बेबी इज आउट बट द वेट इज देयर। या व्हाट डू यू डू अबाउट इट? या वो फीलिंग आपको किल करना शुरू हो जाती है। वो फीलिंग आपको ना अंदर अंदर से वो कर लाइक यू डोंट फिट एनीवेयर, यू डोंट फिट इन योर ओन क्लोथ्स और सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका बेबी हुआ है तो आप अगले दिन से डाइट पे चले जाएं। यू टेक योर टाइम थोड़ा सा, बट डोंट स्टॉप स्ट्रगलिंग फॉर योर सेल्फ। कि आप ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझती कि वेट कम करना एक नामुमकिन सी चीज़ है। आई थिंक कि अगर लड़कियां और लड़के अपना ख्याल रखें, एक हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ कुछ भी हो सकता है, आप कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चीज़ें पहले जैसी बॉडी नहीं रहती, पहले जैसी स्ट्रेंथ नहीं नहीं रहती, रहती। पहला जैसा पीस ऑफ माइंड नहीं रहता, आपको नहीं पता होता कि अभी आगे पीछे क्या हो रहा है। I remember the first night when I came back from the hospital, I didn't sleep at all because I didn't know if my baby is okay, if he's breathing, if he's okay, he's fine, उसने करवट तो नहीं, मतलब वो कुछ होगा तो नहीं। इतनी वो डर वाली फीलिंग होती है होती है ना, ना। वो इतनी स्कैरी फीलिंग होती है कि आई डोंट थिंक सो कोई चीज़ नियर भी आती है उस फीलिंग के। द द फीलिंग ऑफ लूजिंग, द फीलिंग ऑफ फेयर कि समथिंग विल हैपन। या वो चीज़ें पोस्टपार्टम में मेरे लिए बहुत थी कि मुझे नॉट डिप्रेशन, आई विल नॉट से कि आई वाज इन डिप्रेशन, बट आई समटाइम्स आई जस्ट डिडंट फील so good about myself. I just wanted to cry. I didn't nothing related to my kid. It's just me. वो माशाल्लाह he was just chilling and enjoying himself. और बस थोड़ा थोड़ा मुझे कभी होता था कि यार एकदम से बैठे बैठे दिल डूब रहा है, क्यों हो रहा है ये इस तरह से। या But then I figured it out. I said कि मुझे था कि I'm not going out, I'm not meeting friends, I'm not entertaining myself, I'm not putting any makeup on myself, I'm not trying to look nice, I'm trying to go in a darker phase in my life, so I have to just stop doing that. तो फिर उसके बाद मैं अपने भाई की शादी थी, I decided I will go get my hair colored, I will go get my hair dyed, and it's okay if I'm looking a little chubby, I'll lose my weight. तो मैंने वेट किया 3 months के बाद I just started focusing on myself. 3 months I gave to my baby completely. अभी भी I give my 24 hours to him, but हसन। but थोड़ा सा मुझे अपने लिए टाइम निकालना होता है, and I make sure कि मैं अपने लिए 1-1.5 घंटा दिन में निकालूं। राइट। उसमें मैं अपना वर्कआउट करती हूँ, मेरे अपना हेल्दी एक रूटीन है। मैं सुबह से उठ के अपना जो भी जूस कॉफ़ी, उसके बाद अपना वर्कआउट करना, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करना, शावर करना, उसके बाद यार I can take a day आगे। उससे पहले I want some time for myself also. डू यू फील कि प्रेगनेंसी के बाद बॉडी में वीकनेसेस आ जाती हैं, या I lost half of my hair. यू डिड? Yes, I lost half of my hair. मैं ब्रश करती थी और मेरे बाल में से मेरे हाँ, ये ऐसे नहीं बाल लोगों को निकलते समझ थे आती कि कि प्रेगनेंसी मुझे में तो ना बाल बस बड़े रोना आता था। बड़े अच्छे हो जाते हैं बड़े बाल, अच्छे वो चले वो जाते हैं चले सारे। जाते हैं। और मैं रोना आता था कि यार ये भी, अब मैं क्या गंजी भी हो जाऊंगी हाँ अब क्या होगा। हाँ बट देन वो सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना खाने का, अपनी विटामिन का, अपनी चीज़ों का, अपनी हेल्थ का, अपनी स्लीप का आप थोड़ा थोड़ा ख्याल रखें, सब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। मतलब आई डोंट थिंक देयर इज़ अ फुल स्टॉप टू एनीथिंग। यू या हैव टू just dig it. इज इट, हाउ डिफिकल्ट इज इट कि आप इस सब में से गुजर रहे होते हैं और इमोशनल टर्मोइल होता है प्रेगनेंसी का, और फिर एक नई ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी में आ जाती है, उसकी जिम्मेदारी भी होती है, प्यार तो बेतहाशा होता है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है बच्चे की, वही ना, हर वक्त आपको डर होता है। बट व्हेन यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस इन द पब्लिक आई, उसका प्रेशर कितना होता है?
जैसे मैंने एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे लगाया हाँ, था, बिल्कुल। मैंने पोस्टेड अबाउट माय एक्सपीरियंस, इट वाज नथिंग, मैंने बस जस्ट बैठी हुई थी एंड आई जस्ट फेल्ट राइटिंग इट, आई रोट इट। उसके बाद नीचे जितनी भी कमेंट्स आए ना, आई फेल्ट कि यार एवरी सिंगल वुमन इन या दिस कंट्री, इन दिस वर्ल्ड भी आप कह सकते हैं, बिकॉज बिल्कुल। बॉडी शेम तो हर जगह है। एवरी वुमन इज गोइंग थ्रू द सेम सर्कल ऑफ लाइफ, Yeah. एवरीबडी इज कंप्लेनिंग अबाउट द सेम थिंग। चलो हम तो पब्लिक फिगर्स हैं ना, हमें तो रैंडम लोग कमेंट करते हैं, बट हमारी फैमिली सपोर्टिव है। हमारी फैमिलीज नेवर, वो हमें कभी बॉडी शेम नहीं करती, हमें तो कभी नहीं बोला कि मेरी मॉम ने कि अपना वेट कम करो या वो करो। हस्बैंड ने नहीं कभी कहा कि वेट लूज करो नहीं, या हस्बैंड ने कभी ये नहीं कहा कि वेट कम करो क्योंकि क्योंकि ऑब्वियसली आई डोंट नो व्हाई, ऐसा कभी तुमने क्यों नहीं कहा, मुझे हमेशा कहते तुम अच्छी लगती हो। खैर माय हस्बैंड वो मुझे हमेशा से बस आई डोंट थिंक कि एमन और मेरे हस्बैंड ने कभी हमें इस तरह से कभी कुछ बोला होगा। तो अच्छी बात है, आई सपोर्टिव। थिंक हाँ, इसी तरह से होना चाहिए यार। Yeah. मेरी भी मॉम है, मेरे भी डैड थे, आई नेवर सॉ देम डूइंग दैट इन देयर लाइफ। बिल्कुल। मेरी भी मेरा भाई जस्ट गॉट निकाह, उसका निकाह हुआ है, बिल्कुल, मैरिड है, तो मैं उनको देखती हूँ जिस तरीके से वो लोग लड़कियों के साथ रहते हैं ना, इतने प्यार से। आई वांट कि इसी तरह की सपोर्ट बाहर से मिलनी चाहिए औरतों को भी। अब हम तो पब्लिक आए में, हमें तो रैंडम लोग कमेंट्स करके चले जाएंगे। जो लड़कियां वहाँ कमेंट कर रही थी, आपको लगता है कि उनको रैंडम पब्लिक कमेंट्स कर रही होगी? उनको कमेंट्स विद इन द फैमिली मिलते हैं, एब्सोल्युटली। उनको हस्बैंड से मिलते हैं, उनको अपनी सास से मिलते हैं, उनको अपनी दूसरी फ्रेंड्स से मिलते हैं, उनको उस तरीके, वो सबसे ज़्यादा डिसहार्टनिंग है। हम तो इग्नोर कर देंगे, हाँ, मेरे तो इतने फॉलोअर्स हैं, आई डोंट केयर, कोई भी कुछ भी बोले, बट गुड फॉर यू। दे डू, दे डू, द देखो, वुमेन इन द हाउस दे डू। अगर हाँ। मैं कोई वर्क, अगर ऐसी लड़की होंगी घर में, कोई आके मुझे मेरी फॉर एग्जाम्पल मेरी देवरानी आके बोलना शुरू हो जाए, आई नीड टू लूज वेट, कब तक, अभी तो तुम्हारे बच्चे को भी 6 महीने हो गए, अभी तक नहीं कम किया, तो वो सोचें उसके दिमाग में क्या गुजरती होगी कि यार मतलब एज इफ आई एम नॉट ट्राइंग, यू कांट आस्क समबडी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने दिमाग में इतनी वॉर्स चल रही होती हैं टू डू दिस, not to do this, And it's not easy. it's not It's not easy, easy. तो फिर you can't question somebody like this. I think more than losing weight, the focus होना चाहिए how to get healthy as soon as possible, because pregnancy के साथ एक major depletion तो body से होती है। वो कहें या ना कहें, होती है। आपकी बॉडी में से बहुत कुछ चला जाता है, तो बहुत उसको कुछ चला रीगेन करना, जाता हेल्थ है। रीगेन करना, स्ट्रेंथ रीगेन करना बहुत ज़रूरी है ज़्यादा। सी गुड मेडिकल हेल्प, ऑब्वियसली डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, वो आपको सारे विटामिन लिख कर देते हैं, आपको बिल्कुल। चीज़ें लिख के देते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट शुरू में मैंने बहुत ख्याल रखा। हाँ, मैं अपना विटामिन सी आई टेक एवरी डे, बिकॉज वो एक मेरी आदत बन चुकी है। Yeah. बट बाकी कैल्शियम वगैरह और ये लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई एम फोकसिंग ऑन दैट कि यार अब मैं आई एम ईटिंग हेल्दी, बट कुछ चीज़ों की मेरी बॉडी अंदर से उसको नीड है, बॉडी को नीड है, जो कि सप्लीमेंट्स के थ्रू आएगी। आप गो गेट योर मेडिकल Absolutely. टेस्ट डन, अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ आप बैठें। ज़रूरी नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो तभी आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास बिल्कुल, जाएं, बिल्कुल। आप वैसे भी जा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ तो एक बिल्कुल। टैबू है कि क्यों गए, क्या वजह है क्या जाने करने की, गए करने थे? क्या गए थे, मतलब हाँ। क्या हो रहा है। गर्ल्स को बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं, पीसीओएस होता है, Yeah. आपको नहीं पता कितनी लड़कियां हैं जो हेल्दी ईटिंग करती हैं, डाइट करती हैं, वर्कआउट कर रही हैं, स्टिल दे आर अनेबल टू बिल्कुल। लूज वेट बिकॉज ऑफ देयर Metabolism. मेटाबॉलिज्म, उनका हेल्थ इशू, उनको नॉलेज ही नहीं है पीसीओएस के बारे में, बिकॉज हम लोगों ने इतनी दी ही नहीं है कभी। बिल्कुल। वी डोंट नो, मतलब आप जब हॉस्पिटल जाएंगे, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, देन दे टेल यू कि यार ये आप में है ये इश्यूज, लाइक और इसको इस तरह से कम करना है। बड़ा मुश्किल है हाँ, so पीसीओएस को girls डील take care of करना। yourself. Basic यही है। Yes, do it. You're lucky if you have a supportive family structure. वो आप बहुत, अगर नहीं है तो you need to take care of yourself regardless. Yeah. ये बात तो पक्की है।